नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस की शर्तों के साथ मिली मंजूरी। दिल्ली में कुछ दूरी तक आने की दी गई इजाजत। चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल की टाइमिंग में किया गया बदलाव। अब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी पढ़ाई। गणतंत्र दिवस को लेकर यमुनानगर में अलर्ट मोड पर आई पुलिस। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस फोर्स के साथ की बैठक। प्रदेश में 250 करोड़ की लागत से बनेंगे 22 नए गोदाम। खुले में रखे जाने वाले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाएंगे गोदाम। बीजेपी विधायक राजेश नागर ने विपक्ष पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। कहा, अन्नदाता का नुकसान नहीं करना चाहती सरकार। हरियाणा भारत में अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर बैठक हुई है। बैठक में दिल्ली पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी है। पुलिस के साथ मीटिंग के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसान संगठनों के बीच मीटिंग ट्रैक्टर रैली को लेकर हुई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चंडीगढ़ में स्कूल प्रशासन ने सरकारी स्कूलों की टाइमिंग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए 1 फरवरी से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लासेस चलेंगी। अगर क्लासेस की संख्या ज्यादा हुई तो छात्रों को 2 शिफ्टों में बुलाया जाएगा। डीआईओ ने निर्देश में कहा है कि छात्र अपनी इच्छा से स्कूल आ सकते हैं। स्टूडेंट्स या उनके अभिभावक चाहें तो घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में गणतंत्र दिवस को लेकर यमुनानगर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस फोर्स के साथ बैठक की। इस दौरान मौके पर डीएसपी थाना प्रभारी और पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन पिछले 2 महीने से जारी है। साथ ही हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में भंडारण निगम करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से 22 नए गोदाम बनाने जा रहा है। ये गोदाम खुले में रखे जाने वाले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाएंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये गोदाम अमेरिका की इजाद की हुई साइलो स्टोरबिन टेक्निक से बनाए जाएंगे। इसके तहत अनाज में कीड़े, बारिश और गर्मी से होने वाले नुकसान से इनको बचाया जा सकेगा। निगम ने इनको लेकर कुछ स्थानों पर काम भी शुरू कर दिया है। संभावना है कि अप्रैल 2022 तक इनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन गोदामों के भंडारण की क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन होगी। यमुनानगर में अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई है। रैली को पंडित विनोद त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर पंडित विनोद त्रिपाठी ने कहा कि श्री राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए बनाया जा रहा है और ये भारत के लिए गर्व की बात है। जिस तरह से भगवान राम ने मर्यादा का पालन करने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी जैसी सीता का परित्याग कर दिया था, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को उनसे मर्यादा की शिक्षा लेना चाहिए। तिगांव से विधायक राजेश नागर ने अपने क्षेत्र में करीब 70 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। नागर ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हमसे हमारे अन्नदाता नाराज हों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसान परिवार से हैं और वह किसानों के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें तो आप लोगों को पता है, सब ये विपक्ष के लोग ही इसको हमारे भोले वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं और कोई भी सरकार अपने अन्नदाता को नाराज नहीं कर सकती। और हमारे जो मोदी जी हैं, ये एक गरीब परिवार से आए हैं, उनको पता है किसानों का दुख। हरियाणा भारत में अगली खबर वैश्विक महामारी कोविड के कारण छात्रों के लिए बंद किए गए जेसी बोस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, जहां फिर से 1 फरवरी से विश्वविद्यालय छात्रों के लिए खुलने वाला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है कि सभी छात्रों को बुलाया जाए या फिर कुछ प्रायोगिक कक्षाएं लगाई जाए, लेकिन 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में अभी तक सभी गतिविधियां ऑनलाइन की जा रही थी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों ने गणतंत्र दिवस में रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले किसानों का समर्थन देने के लिए एक रैली निकाली है। रैली के दौरान ट्रैक्टर, कार, लग्जरी बाइक की अनगिनत संख्या देखी गई। कई किसान ट्रैक्टर मार्च के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस रैली में अहम बात यह थी कि महिला किसानों ने भी
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।